होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं यूलर मेथड, डेरिवेशन ऑफ यूलर मेथड। डेरिवेशन ऑफ यूलर मेथड। यूलर मेथड जो है आपके पास, असल में हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को न्यूमेरिकली सॉल्व करने के लिए यूलर मेथड यूज करते हैं। कभी कभी डिफरेंशियल इक्वेशन को एनालिटिकली सॉल्व करना मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है, उस केस में हम इनको न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए एक बेहतरीन मेथड, बेस्ट मेथड हमारे पास यूलर मेथड है। यूलर मेथड के जरिए हम डिफरेंशियल इक्वेशन को न्यूमेरिकली सॉल्व कर सकते हैं। अब यूलर मेथड को प्रूव करने के दो मेथड्स हैं। एक हम टेंजेंट लाइन से प्रूव कर सकते हैं, एक हम टेलर सीरीज से इसको प्रूव कर सकते हैं। पहले हम इसको टेंजेंट लाइन से प्रूव करते हैं, फिर उसके बाद हम इसको ट्राई करते हैं कि इसको हम प्रूव करेंगे टेलर सीरीज के जरिए से। तो जनरली यूलर मेथड जो है वो इक्वल टू होता है yn प्लस 1 इक्वल टू yn प्लस h f x n y n के इक्वल होता है। ये यूलर मेथड है और यूलर मेथड जो है वो फर्स्ट ऑर्डर होती है। अब हम देखते हैं कि इसको हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं। यूलर मेथड प्रूफ कैसे हो सकता है। इसको प्रूफ करने के लिए देखिए, सबसे पहले अगर हमारे पास लेट सपोज कोई इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, हम इसको प्रूव करते हैं बाय टेंजेंट मेथड से। लेट हमारे पास कोई इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम dy अपॉन dx इक्वल टू fxy है एट y ऑफ x नॉट इक्वल टू y नॉट है। ये आपको इनिशियल वैल्यू गिवन है, ये कोई इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। इसको आपने सोल्व करना है, प्रूव करना है यूलर मेथड से। तो देखिए, हमें पता है कि मैथमेटिकली आपके पास जब dy अपॉन dx जो है वो इक्वल टू होता है fxy के इक्वल होता है। अब इसको प्रूव करने वाले हैं टेंजेंट लाइन से। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्या होता है आपके पास? जब आप टेंजेंट लाइन फाइंड करते हैं तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन होता है y माइनस वाई नॉट इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट होता है। x नॉट और y नॉट तो आपको गिवन होते हैं, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन dy अपॉन dx गिवन होता है। m जो होता है वो स्लोप ऑफ फंक्शन होता है, स्लोप ऑफ फंक्शन होता है। और m जो है वो आपके पास होता है, m इक्वल टू होता है dy अपॉन dx एट x नॉट y नॉट। यानी आपके पास कोई भी फंक्शन उसका डेरिवेटिव लेना है और x नॉट और y नॉट जो इनिशियल पॉइंट है उनको पुट कर देना, वो आपके पास स्लोप होता है। तो dy अपॉन dx आपके पास है fxy है, तो dy अपॉन dx एट x नॉट y नॉट इक्वल टू होगा f ऑफ x नॉट y नॉट होगा। यही होगा ना, क्योंकि हम x y की जगह x नॉट y नॉट पुट करते हैं। तो ये आपके पास होता है स्लोप m, स्लोप इसी के इक्वल होता है। अब हम यहाँ पे पुट करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आपके पास होती है y माइनस वाई नॉट इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट होती है। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है। अब m जो है वो आपके पास स्लोप है, m हमने फाइंड कर दिया था, m इक्वल टू f ऑफ x नॉट y नॉट है। मीन जो आपके पास डेरिवेटिव जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी वहां पे x और y के इनिशियल वैल्यू पुट कर देना है, वो आपके पास स्लोप होगा। तो इसको आप इधर पुट कर देना, इधर यहाँ पे पुट करने से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन ए है, इसमें पुट करने से इक्वेशन ए आपके पास होगी
y माइनस वाई नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट होगा, ये इस तरह होगा। और यहां से देखें x माइनस एक्स नॉट तो आपके पास इनिशियल वैल्यू है, x क्या होता है, जो x माइनस एक्स नॉट होता है, x माइनस एक्स नॉट ये इक्वल टू होता है h के इक्वल होता है। स्टेप साइड्स x माइनस एक्स नॉट जो है वो लेंथ ऑफ x एक्सिस होता है, लेंथ ऑफ x एक्सिस को हम h कहते हैं, या डिस्टेंस ऑफ x एक्सिस। जो स्टेप साइज आप कंसीडर करते हैं वो h होता है, तो h के इक्वल होता है। और यहाँ से x इज इक्वल टू h प्लस एक्स नॉट के इक्वल होगा। अब आपने क्या करना है, इसमें इसको मैं इक्वेशन बी नाम देता हूँ, इसमें एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट की जगह एच पुट कर देना है। एक्स माइनस एक्स नॉट की जगह एच पुट करते हुए हमारे पास होगा वाई माइनस वाई नॉट इक्वल टू एच एफ एक्स नॉट वाई नॉट होगा, यही होगा y माइनस वाई नॉट इक्वल टू एच एफ एक्स नॉट वाई नॉट होगा। और इसी तरह यहाँ से y इक्वल टू वाई नॉट प्लस, इस y नॉट को इस साइड में शिफ्ट कर दिया है, y नॉट प्लस एच एफ एक्स नॉट वाई नॉट के इक्वल होगा। इस y को हम y1 नाम देते हैं, ये आपके पास इनिशियल स्टेप होता है। और इसी तरह जब आप y2 फाइंड करते हैं, y1 क्या होगा, y नॉट प्लस एच एफ एक्स नॉट वाई नॉट होगा, तो y2 होगा y1 प्लस एच एफ एक्स वन y1 होगा, सही है ना। यहाँ से इस तरह होगा क्योंकि आपके पास y1 y नॉट प्लस एच एफ एक्स नॉट वाई नॉट था, तो y2 y1 प्लस एच एफ एक्स वन y1 के इक्वल होगा। और इसी तरह y3 किसके इक्वल होगा, y3 इक्वल टू होगा y2 प्लस एच एफ एक्स टू y2 के इक्वल होगा। और इसी तरह जब आप इसको आगे प्रूव करते हैं अप टू yn प्लस 1 क्या होगा, ये सॉरी ये y3 था, यहाँ पे ये आपके पास y3 था। अब यहाँ पे देखो y1 इक्वल टू y नॉट होता है, y2 इक्वल टू y1 होता है, y3 y2 के इक्वल होता है, yn प्लस 1 इक्वल टू होगा yn प्लस एच एफ एक्स एन वाई एन के इक्वल होगा। तो ये आपके पास यूलर मेथड थे, यूलर मेथड इसी के इक्वल था। तो आप इस तरह से यूलर मेथड को प्रूफ कर सकते हैं। और दूसरा, आप टेलर सीरीज से भी यूलर मेथड को प्रूफ कर सकते हैं। डेरिवेशन जो यूलर मेथड है उसकी डेरिवेशन टेलर सीरीज से भी कर सकते हैं। हम अभी टेलर सीरीज से इसकी डेरिवेशन फाइंड करते हैं। Derivation of Euler method, Euler's method by Taylor series। तो अब आप देखिए टेलर सीरीज क्या होती है, मैं आप लोगों को रिकॉल करवा देता हूं कि टेलर सीरीज होती क्या है। तो टेलर सीरीज में लिख देता हूं कि जो टेलर सीरीज है वो आपके पास इसका फार्मूला है। कोई भी फंक्शन है, आप लोगों ने अमूमन इंटर में पढ़ा होगा, लेट्स सपोज कोई फंक्शन एफ एक्स है, इसकी टेलर सीरीज होती है, या फिर आपके पास लेट्स सपोज कोई फंक्शन है वाई एक्स एन प्लस एच, इसकी टेलर सीरीज इक्वल टू होती है y एक्स एन प्लस एच वाई डैश एक्स एन डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल वाई डबल डैश एक्स एन प्लस एच क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल वाई ट्रिपल डैश एक्स एन प्लस h4 अपॉन 4 फैक्टोरियल y फोर्थ डेरिवेटिव एक्स एन प्लस अप टू सो ऑन। ये इस तरह इनफाइनाइट टाइम टेलर सीरीज रन करती है। अब देखो जो यूलर मेथड थे वो फर्स्ट ऑर्डर मेथड थे,
फर्स्ट ऑर्डर मेथड है, तो यूलर सीरीज में जो यूलर मेथड है उसमें हम टेलर सीरीज को फर्स्ट ऑर्डर तक ओपन करेंगे, उससे ज्यादा ओपन करने की नीड नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर है। ऑर्डर किसको कहते हैं? ऑर्डर कहते हैं नंबर ऑफ डेरिवेटिव को। मींस कोई भी फंक्शन है वो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट हो रही, तो ये फर्स्ट ऑर्डर है। फर्स्ट, अगर 2 दफा डिफरेंशिएट करते हैं तो ये सेकंड ऑर्डर है। और इसी तरह n टाइम डिफरेंशिएट करते हैं किसी फंक्शन को yn, तो ये nth ऑर्डर हो। तो जो यूलर मेथड है वो फर्स्ट ऑर्डर है, तो हम इस टेलर सीरीज को, जो आपके पास टेलर सीरीज है, इसको फर्स्ट ऑर्डर तक ओपन करेंगे, यानी यहाँ तक ओपन करेंगे, क्योंकि यूलर मेथड फर्स्ट ऑर्डर है। बाकी दूसरे न्यूमेरिकल मेथड जो सेकंड थर्ड ऑर्डर होते हैं उनको हम सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर तक ओपन करेंगे। ये इस तरह होगा। अब ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो इसको हम टेलर सीरीज को फर्स्ट ऑर्डर तक ओपन करते हैं, तो ये होगा y इंटू एक्स एन प्लस एच इक्वल टू वाई ऑफ एक्स एन प्लस एच अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है, तो y डैश एक्स एन प्लस ओ एच स्क्वायर करते हैं। इससे आगे बस हम जो, क्योंकि हम इसको सेकंड ऑर्डर तक ओपन करते हैं, हायर ऑर्डर जो है वो हमारे एरर में आ जाएंगे, यानी जो एरर होगा आगे जो ऑर्डर है वो एरर में आएंगे। इससे आगे वाले को हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, तो सेकंड ऑर्डर तक ही इसको ओपन करना होगा। अब आप देखें जो फंक्शन है, ऊपर मैंने जो फंक्शन लिखा था, ऊपर मैं लेके आता हूँ, ये देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो एफ एक्स वाई के इक्वल है। ये हमेशा डी वाई अपॉन डी एक्स एफ एक्स वाई के इक्वल होता है, सही है। तो यहाँ से भी आप देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स असल में वाई डैश है, वाई का डेरिवेटिव वाई डैश इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स होता है। दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई होगा। और इसी तरह y डैश n जो है वो होगा डी वाई एन अपॉन डी एक्स एन के इक्वल होगा। ये इक्वल टू होगा f ऑफ एक्स एन वाई एन के इक्वल होगा, सही है। ये इस तरह होगा क्योंकि हमारे पास y डैश के साथ एक्स एन है, सॉरी ये आपके पास y डैश एक्स एन जो है वो, इसको मैं हटा देता हूँ जरा, क्योंकि y डैश जो है वो f ऑफ एक्स वाई है, तो y ऑफ एक्स एन जो है वो y डैश ऑफ एक्स एन इक्वल टू एक्स एन वाई एन के इक्वल होगा। इसी तरह अगर आपके पास लेट सपोज y डैश ऑफ एक्स वन जो है वो एफ एक्स वन वाई वन के इक्वल होगा, y डैश ऑफ एक्स टू इक्वल टू एफ x2 y2 के इक्वल होगा। ये इस तरह होगा। अब हमें क्या करना है, जो ऊपर टेलर सीरीज से वहां इसको पुट कर देना है। पुट करते हैं तो आपके पास होगा y ऑफ एक्स एन प्लस एच, दिस इज इक्वल टू y ऑफ एक्स एन प्लस एच, वाई डैश एक्स एन जो है वो एफ एक्स एन वाई एन के इक्वल होगा। ये इस तरह होगा, इसके इक्वल होगा। अब इसको हम, और साथ में ये प्लस ओ एच स्क्वायर भी होता है ना, ये एरर होता है, इसको लिखने की नीड नहीं है क्योंकि यहाँ से आगे हम इग्नोर करते हैं, जो एरर होता है वो इग्नोर करते हैं। तो ये यहाँ तक ओपन होगा। और ये आपके पास y ऑफ एक्स एन प्लस एच जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा y ऑफ एक्स एन प्लस एच एफ एक्स एन वाई एन के इक्वल होगा। ये इस तरह होगा, सही है। अब यहाँ से आगे आपने क्या करना है, यहाँ से आगे आप देखें ऊपर हमने एक चीज प्रूफ की थी, अगर आपको आइडिया है तो मैं दोबारा इसको रिकॉल करवा देता हूँ। ये देखिए यहाँ से x इक्वल टू एच प्लस एक्स नॉट था ना,
या फिर यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं, x को आप x1 लिख देना, इसमें x1 इक्वल टू x नॉट प्लस h था। इस बात को आपने माइंड में रखना है। तो इधर इसको हम यूज करेंगे, यहाँ पे आप यूज कर देना। तो x1 इक्वल टू x नॉट प्लस h होता है, और इसी तरह x2 इक्वल टू x1 प्लस h होता है, ये इसके इक्वल होगा, सही है। और इसी तरह x3 इक्वल टू x2 प्लस h होगा, और होते होते xn प्लस 1 इक्वल टू xn प्लस h होगा, सही है, ये इसके इक्वल होगा। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो जो xn प्लस h है उसको हम xn प्लस 1 लिख सकते हैं ना यहाँ पे। इसको अब आपने क्या करना है, यहाँ इधर इस इक्वेशन में यूज कर देना। इसको मैं इक्वेशन ए नाम देता हूँ, इस टर्म को आप इधर यूज कर देना। तो जो xn प्लस h है यहाँ पे, ये किसके इक्वल होगा, xn प्लस 1 के इक्वल होगा। तो ये y इंटू xn प्लस 1 इक्वल टू होगा y इंटू xn प्लस hf xn yn के इक्वल होगा, सही है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y ऑफ x को हम y की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, इस तरह y ऑफ x 1 इक्वल टू y1 होता है, और इसी तरह इस तरह लिख सकते हैं क्योंकि y इज अ फंक्शन ऑफ x होता है ना। और y ऑफ x2 को हम y2 लिख सकते हैं, और इसी तरह y ऑफ xn जो है वो इक्वल टू होगा yn के इक्वल होगा। yn एक्चुअली y ऑफ xn के इक्वल है, तो इसमें पुट कर देना y ऑफ xn प्लस 1 जो है वो yn प्लस 1 होगा, इक्वल टू y ऑफ xn yn होगा प्लस hf xn yn होगा। तो ये हमारे पास यूलर मेथड प्रूफ हो गया। इस तरह से हम यूलर मेथड को प्रूफ कर सकते हैं। जिस तरह हमने पहले टेंजेंट लाइन से प्रूफ कर दिया, अब टेलर सीरीज से भी हम यूलर मेथड को ऐसे प्रूफ कर सकते हैं। इसके बाद एल्गोरिथम क्या है, यूलर मेथड का एल्गोरिथम आपके पास क्या है। जब आपको एल्गोरिथम समझ में आ जाए ना, फिर आप यूलर मेथड का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको सोल्व कर सकते हैं। तो अभी हम एल्गोरिथम देखते हैं, फिर उसके बाद एग्जांपल आप उससे खुद कर सकते हैं। मैं यस एल्गोरिथम आपको बता देता हूँ। एल्गोरिथम ऑफ यूलर्स मेथड। यूलर मेथड्स के एल्गोरिथम में जो फर्स्ट स्टेप है, स्टेप 1 में आपको गिवन होगा हमेशा से न्यूमेरिकल टेक्निक्स में, जब भी आप न्यूमेरिकल टेक्निक्स या न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ODE सोल्व करते हैं, तो उस वक्त आपको हमेशा से डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, dy अपॉन dx इक्वल टू fxy होगी। मींस कोई भी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो आपको गिवन होगी, और इसकी इनिशियल वैल्यू जो है वो भी गिवन होगी। इनिशियल वैल्यू y ऑफ x नॉट इक्वल टू y नॉट, ये गिवन होगी। स्टेप 1 में आपके पास यही होगा। अब स्टेप 2 में आपने क्या करना है, स्टेप 2 में आपने चूज करना है स्टेप साइज को। स्टेप साइज मीन h को आपने चूज करना है। h इज इक्वल टू होता है x1 माइनस x नॉट, या फिर डेल्टा ऑफ x होता है, यानी चेंज इन x है उसको आपने चूज करना है। या कभी कभी गिवन होता है, गिवन ना हो तो आपने चूज करना है कि आपने कितने स्टेप्स बनाना है उस सॉल्यूशन के। लेट्स सपोज आपके पास कोई पॉइंट है a और b, x बिलोंग टू a और b है। अब आपने इसके कितने स्टेप बनाने हैं, आपने 10 स्टेप बनाने हैं। तो x की जो लेंथ होगी, जो स्टेप साइज h होगा, h इक्वल टू होता है a प्लस b अपॉन n होता है, n नंबर ऑफ स्टेप होता है।
अब आपने इसके 10 स्टेप बनाना है तो h इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 10 होगा, अगर इसके 10 स्टेप साइज बनाना है। अगर 20 बनाना है तो डिवाइड बाय 20 होगा। सही है, वो इस पे डिपेंड करता है। या फिर h गिवन होगा, या आपसे पूछा जाएगा कि आपने स्टेप्स इतने फाइंड आउट करना है। उसके बाद स्टेप 3 में क्या करना है? स्टेप 3 में आपने कंप्यूट करना है, टेलर सीरीज से y n प्लस 1 इक्वल टू y n प्लस h f x n y n कंप्यूट करना है। अब इसको कैसे कंप्यूट करोगे? आपको h स्टेप साइज आप फाइंड करोगे या गिवन होगा, और आपको x नॉट y नॉट जो है वो गिवन होगा, ये इनिशियल वैल्यू गिवन होगी। तो सबसे पहले आपने y1 फाइंड करना होगा। y1 इक्वल टू होता है y नॉट प्लस h f x नॉट y नॉट होता है। मीन्स y नॉट की वैल्यू आपको गिवन होगी, स्टेप साइज आप फाइंड करेंगे। f x नॉट y नॉट मीन जो डेरिवेटिव गिवन है, जो डेरिवेटिव dy अपॉन dx है, dy अपॉन dx जो भी गिवन है इक्वल टू एफ एक्स वाई होगा ना। इस तरह की कोई फंक्शन गिवन होगी तो इसमें आपने x की जगह x नॉट, y की जगह y नॉट पुट करना है। ये x नॉट और y नॉट कोई नंबर हो सकते हैं, जैसे dy अपॉन dx इक्वल टू 2xy है, और x नॉट y नॉट आपको गिवन है, x नॉट इक्वल टू 2 है, y नॉट इक्वल टू 1 है। तो इन वैल्यूज को आपने यहाँ पे पुट कर देना है। पुट किया तो ये f ऑफ x नॉट y नॉट होगा। सही, इधर जो पुट करोगे f ऑफ x नॉट y नॉट जो x नॉट 2 होगा, y नॉट 1 होगा, तो यहाँ पुट करने से 2 इंटू 2 इंटू 1 कर देंगे तो ये 4 के इक्वल होगा। ये f ऑफ x नॉट y नॉट होगा, स्टेप साइज गिवन होगा, यहाँ पुट कर देना है। तो इससे आपको y1 की वैल्यू आएगी, फिर इस y1 की वैल्यू आप फंक्शन में पुट कर दो, x1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। या फिर x1 की वैल्यू आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। स्टेप 4 में आके, स्टेप 4 में आप लोग कर सकते हैं, अपडेट करेंगे xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn प्लस h। x नॉट आपको गिवन होगा, h गिवन होगा, x1 फाइंड करने के लिए x नॉट प्लस h करेंगे, x1 आएगा। x1 मिल गया तो फिर x2 फाइंड करने के लिए x1 प्लस h करेंगे। x2 मिल गया तो फिर x3 फाइंड करने के लिए x3 इक्वल टू x2 प्लस h करेंगे, और इसी तरह xn फाइंड करने के लिए यही स्टेप यूज होगा। और इसी तरह यहाँ पे टेलर में y1 आपको गिवन होगा, y2 फाइंड करने के लिए y1 प्लस hf x1 y1 करना होगा। y3 फाइंड करने के लिए इक्वल टू y2 प्लस hf x2 y2 होगा। इसी तरह yn फाइंड करने के लिए ये यूलर थ्योरम जो आपके पास यूज होगा। सही है, आपने यही काम करना है। यही काम करके अब स्टेप 5 में क्या करना है? स्टेप 5 में आपने करना है, रिपीट करना है। अब वो जो हमने काम किया उसको आपने रिपीट करना है until desired value is obtained। जब तक हमें डिजायर वैल्यू नहीं आएगी उस वक्त तक इस स्टेप को आपने रिपीट करते जाना है। मीन सबसे पहले आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, इनिशियल वैल्यू गिवन होगी, उससे आपने क्या करना है, स्टेप साइज इस तरह से चूज करना है। स्टेप साइज चूज करने के बाद आपने इसको कंप्यूट करना है yn प्लस 1 से पहले y1 फाइंड करना होगा। पहले आप y1 फाइंड करेंगे, y1 फाइंड करने के बाद स्टेप 4 में जाएंगे। स्टेप 4 में जाके x1 फाइंड करेंगे। यहाँ से x1 फाइंड करने के बाद जो स्टेप 5 कह रहा है दोबारा इस प्रोसेस को रिपीट कर दो, यानी जो रिपीट है अब आपके पास जो वैल्यूज आ गई हैं इनिशियल वैल्यू y नॉट x नॉट से कन्वर्ट होके y ऑफ x1 इक्वल टू y1 आ गए, यानी x नॉट y नॉट की जगह वैल्यूज x1 y1 आ जाएंगे। फिर इसी स्टेप को आपने इन 4 स्टेप्स को रिपीट करना है, फिर आपको y2 और x2 और y2 की वैल्यूज मिल जाएंगे।
उसको दोबारा आपने यहाँ पे पुट कर देना है। आपको y ऑफ x2 इक्वल टू y2 की वैल्यू मिल जाएंगे। फिर वहां से y3 पुट फाइंड करना होगा। इस तरह ये स्टेप उस वक्त तक रिपीट करना जब तक आपका जो डिजायर रिजल्ट है वो ना मिले, उस वक्त तक आपने इसको रिपीट करना है। अब हम इसकी स्टेबिलिटी देखते हैं। स्टेबिलिटी के लिए हम पहले भी देख चुके हैं हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, सेम वही प्रोसेस से। स्टेबिलिटी ऑफ यूलर मेथड। जब आप इसकी स्टेबिलिटी देखते हैं तो स्टेबिलिटी के लिए हमें पता था कि मैंने पहले भी बताया था dy अपॉन dx इक्वल टू लेमडा y के इक्वल होता है। सही है, ये हमेशा इस तरह होता है स्टेबिलिटी में, dy अपॉन dx इक्वल टू लेमडा y करते हैं। तो dy अपॉन dx किसके इक्वल है? dy अपॉन dx इक्वल टू fxy है। दिस इज इक्वल टू लेमडा y है। सही है, यानी x यहाँ से खत्म होता है और लेमडा टाइम y आता है आपके पास। और इसी तरह अगर आपके पास f ऑफ x1 y1 है तो ये लेमडा y1 के इक्वल होगा, यहाँ से x1 खत्म होगा। इसी तरह f ऑफ x2 y2 है तो ये लेमडा y2 के इक्वल होगा, x2 खत्म होगा, क्योंकि ये डिफिनीशन है ना, ये स्टेबिलिटी की डिफिनीशन है, इस डिफिनीशन में पुट करना है। और इसी तरह f ऑफ xn yn है तो ये इक्वल टू होगा लेमडा yn के इक्वल होगा, ये खत्म होगा। सही है, तो अब हम टेलर सीरीज की स्टेबिलिटी देखते हैं, जो जो यूलर मेथड उसकी स्टेबिलिटी देखते हैं। तो यूलर मेथड आपके पास है yn प्लस 1 इक्वल टू yn प्लस h f xn yn है। तो एफ एक्स एन वाई एन लेमडा एन के इक्वल होता है, वो इधर पुट कर देना, वाई एन प्लस 1 इक्वल टू वाई एन प्लस एच लेमडा वाई एन होगा। यही होगा ना, क्योंकि एफ एक्स एन वाई एन लेमडा एन के इक्वल होता है बाय डिफिनीशन ऑफ स्टेबिलिटी। तो यहाँ से आप एक काम कर सकते हैं, इन दोनों में से वाई एन कॉमन लेना, तो वाई एन प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस एच लेमडा वाई एन के इक्वल होगा, ये इस तरह होगा। अब यहाँ से क्या करना था? ओके, यहाँ से आपको मैंने बता दिया था कि जब आपने स्टेबिलिटी को कंप्यूट करना है, तो स्टेबिलिटी को कंप्यूट करना है तो यहाँ से n की जगह आप 1 पुट कर देना, तो y1 इज इक्वल टू होता है 1 प्लस h लेमडा yn के इक्वल होता है, इस तरह होता है ना। और इसी यहाँ पे y0 होगा ना, y1 इक्वल टू 1 प्लस h लेमडा y0 होगा, यहाँ पे y0 होगा। और इसी तरह y2 इक्वल टू 1 प्लस h लेमडा y1 होगा, तो ये इक्वल टू होगा 1 प्लस h लेमडा y1 की वैल्यू पुट करते हैं, y1 की वैल्यू 1 प्लस h लेमडा y0 है, तो ये इक्वल टू होगा 1 प्लस h लेमडा स्क्वायर y0 के इक्वल होगा, यानी y2 इसके इक्वल होगा। और इसी तरह हम y3 पुट करते हैं, तो y3 इक्वल टू होता है 1 प्लस लेमडा h लेमडा y2 के इक्वल होता है। y2 जो है वो आपके पास है 1 प्लस h लेमडा, y2 जो है वो 1 प्लस h लेमडा स्क्वायर y0 के इक्वल है, तो y3 इक्वल टू होगा 1 प्लस h लेमडा क्यूब y0 के इक्वल होगा। इसी तरह yn किसके इक्वल होगा? yn इक्वल टू होगा 1 प्लस h लेमडा n y0 के इक्वल होगा। अब हमें इसकी स्टेबिलिटी फाइंड करना है, तो ये स्टेबल कब होगा? जब 1 प्लस h लेमडा जो है वो लेस देन 1 होगा। अगर ये ग्रेटर देन 1 होगा, 1 प्लस h लेमडा ग्रेटर देन 1 होगा, अगर 1 से ग्रेटर इसकी वैल्यू आ गई, लेट सपोज 2 आ जाए, लेट 1 प्लस h लेमडा 2 के इक्वल आ जाए और उसकी पावर n है, इस n को आप
इन्फिनिटी तक ले जाती है, क्योंकि टेलर सीरीज में हम जो यूलर मेथड होता है इनफाइनाइट टाइम आइट्रेशन करते हैं, 10 टाइम 20 टाइम 30 टाइम इनफाइनाइट टाइम आइट्रेशन करते हैं। तो जब इनफाइनाइट टाइम आइट्रेशन करते हैं ये 2 पावर इन्फिनिटी इक्वल टू इन्फिनिटी होगा और ये डाइवर्ज होगा और नॉट स्टेबल होगा। अब स्टेबल होने के लिए 1 प्लस एच लेमडा लेस देन 1 होना जरूरी है, क्योंकि लेस देन 1 किसी भी कोई भी पावर है, 1 से लेस आपके पास 0.5 है, 0.5 की पावर आप जितनी भी बढ़ा दो, इसकी पावर 2 कर दो ये 0.25 होगा, इसकी पावर इन्फिनिटी कर दो तो ये 0 को कन्वर्ज करेगा और स्टेबल होगा। इसलिए हम स्टेबिलिटी देखने के लिए क्या करते हैं, जो 1 प्लस एच लेमडा की एब्सोल्यूट वैल्यू को लेस देन 1 करते हैं। तो एब्सोल्यूट की डिफिनीशन मैंने बता दिया था, एब्सोल्यूट की डिफिनीशन ओपन करते हैं, लेस देन 1 है तो ये -1 इज लेस देन 1 प्लस एच लेमडा होगा, दिस इज लेस देन 1 होगा। अब इस 1 को खत्म करने के लिए -1 को ऐड कर देना, बोथ साइड होगा -1 इज लेस देन -1 प्लस 1 प्लस एच लेमडा इज लेस देन -1 प्लस 1 होगा। यानी इस -1 को इन तमाम इनइक्वालिटी के साथ ऐड कर दिया, तो यहाँ से ये आपके पास आ गया -1 जो है वो -2 के इक्वल होगा, दिस इज लेस देन -1 प्लस 1 0 होगा और ये होगा एच लेमडा एंड दिस इज लेस देन 0 होगा, ये इसके इक्वल होगा। और इसी तरह जब आप यहाँ से हमें एच फाइंड करना है कि इसकी स्टेप साइज क्या लेना होगा, जब हम क्या स्टेप साइज देते हैं तो ये स्टेबल रहेगा, एच की वैल्यू फाइंड करना है। वो फाइंड करने के लिए लेमडा को बोथ साइड आप डिवाइड कर देना, तो ये -2 आवर लेमडा इज लेस देन एच इज लेस देन 0 आवर लेमडा 0 होगा, सही है, 0 आवर लेमडा भी 0 के इक्वल होगा। अब हम क्या करते हैं, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं बोथ साइड। जब हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बोथ साइड लेते हैं तो ये इस तरह होगा कि जब हम इसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, इसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, तो एब्सोल्यूट की वजह से ये पॉजिटिव होगा। एच जो है वो लेस देन 0 है, एच जो है वो आपके पास हमेशा लेस देन 0 होगा, एक नेगेटिव वैल्यू है, तो ये जाहिर सी बात है एब्सोल्यूट वैल्यू एब्सोल्यूट ऑफ -2 जो है वो 2 के इक्वल होता है, -2 के इक्वल होता है। तो अब हमें क्या करना होगा, 2 जो है वो 0 से ग्रेटर है, h जो है वो 0 से लेस है, तो ये 2 h से भी ग्रेटर होगा, तो यहाँ से h इज लेस देन 2 अपॉन लेमडा की एब्सोल्यूट वैल्यू, क्योंकि एब्सोल्यूट ऑफ 2 प्लस 2 के इक्वल होता है, एब्सोल्यूट ऑफ -2 प्लस 2 के इक्वल होता है और ये इसके इक्वल होगा। मीन्स आपके पास h की साइज जो है वो 2 अपॉन लेमडा होगी। जब स्टेप साइज आप 2 अपॉन लेमडा रखते हैं, 2 अपॉन लेमडा से लेस रखते हैं, तो ये आपके पास स्टेबल होगा। लेमडा जो इसका सोल्यूशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसका आइगन वैल्यूज होती है, तो हमेशा जब आप 2 अपॉन लेमडा से लेस स्टेप साइज रखेंगे तो ये सोल्यूशन जो है वो स्टेबल करेगा और कन्वर्ज होगा, अदरवाइज स्टेबल होना जरूरी नहीं है। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक काफ़ी है, बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट में देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।